Hello everyone, I welcome you back to the second episode of my Honest Talk series. आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद बहुत सारे लोग मेरे से नाराज भी हों और ये भी कहें that Vishal belonging to an educational background, he should not have talked on such a topic on a public platform. एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली बात नहीं की जाती किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जिसको एड्रेस करना आज हमारी एक नेसेसिटी बन चुकी है सभी यूथ के लिए अक्रॉस द नेशन. एंड द टॉपिक इज रिलेशनशिप्स. इस स्टोरी को बताने से पहले मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं आप सबको, एक ऐसी काल्पनिक कहानी, एक ऐसी फिक्शन स्टोरी जो मैंने कुछ साल पहले सुनी और मेरी जिंदगी के हर एक कोने के अंदर वो फिट होती थी वो स्टोरी. उस कहानी को बताने से पहले मैं एक और कहानी बताना चाहूंगा जिसको आपको सुनना बहुत जरूरी है अगली कहानी को सुनने के लिए. एक बार एक गांव के अंदर लुधियाना के पास एक पिताजी के दो बच्चे होते हैं. जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो शराबी गवाबी ताश पत्ते खेलता है, सारा दिन कोई काम काज नहीं करता, घर पे आके बहुत हल्ला करता है. और उसका छोटा बच्चा उसी शहर का उसी गांव का डीसी लगा होता है. एक पास में खड़ा इंसान देख के बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि एक बाप दो बच्चे, सेम डीएनए सेम ब्लड, इतना अंतर. वो बड़े बेटे के पास जो आता है कहता बेटा आपके जिंदगी में कामयाब ना बनने का कारण क्या है. तो कहता है पिताजी. कहता कैसे. कहते इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी घर पे आके मारपीट करते थे, घर पे शराब पीते थे, ताश पत्ते खेलते थे, इसलिए मैंने अपने पिताजी को कॉपी किया और मैंने भी वही काम किया. और दूसरे बच्चे से पूछा था जो डीसी लगा होता है कि भाई आपकी जिंदगी में तरक्की पाने का कारण क्या है. और वो आगे से जवाब देता मेरे पिताजी. कहता कैसे. कहते क्योंकि मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं करता था, क्योंकि मेरे पिताजी को कोई मान सम्मान नहीं देता था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा हल्ला करते थे. आई डोंट वांट इट टू बी द सेम, आई वांटेड टू द अपोजिट. मैं उल्टा करना चाहता था. कहने का मतलब दोनों का सीखने का जरिया एक ही इंसान थे उनके पिताजी, बट दोनों ने अलग अलग सीखा. इसी तरह आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सीखने का जरिया एक ही है. आज की ये कहानी काल्पनिक. आप क्या सीखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और अगर कुछ मिनट ये वीडियो देखिए तो आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बेहतरीन चेंज आ जाएगा. सो आई लिसन द स्टोरी अ कपल ऑफ इयर्स बैक. एक ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर की कहानी है, उनका नाम है सुरेश जी. सुरेश की ये कहानी है. ये कहानी उसके बचपन से स्टार्ट होती है. वो अपने घर में सबसे छोटा था. बड़े लाड प्यार से उस बच्चे को बड़ा करते हैं. बहुत सालों बाद उस बच्चे का जन्म होता है तो घर में बहुत हंगामा होता है. बच्चे की माँ बच्चे के पिता जिसे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे के सारे बहन भाई भी. बड़ा होता है 8वीं कक्षा तक वो पूरे हिंदुस्तान का टॉपर निकलता बच्चा. बहुत पढ़ाई में अव्वल, खेलों में अलग, नेशनल चैंपियन बनता है वो बच्चा. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उस बच्चे का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने स्कूल को एक नेशनल बनाने में. 8वीं की तीसरी टर्म में, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा होता है, 8वीं की तीसरी टर्म के अंदर वो पहली बार उसकी जिंदगी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन रश करता है और उसकी किसी के साथ आंखें मिल जाती हैं. उस 8वीं क्लास में जहां पे दूसरी टर्म तक वो बच्चा पूरे स्कूल का टॉपर था, तीसरी टर्म में उसके लिए 100 में से 45 नंबर मिलते हैं. बड़ा दुखी होता अपने आप से, उसे पता नहीं लगता मेरे साथ हो क्या रहा है. घर में उस टाइम बड़ा हौश पौश चल रहा होता है, बच्चा बड़ा डिस्टर्ब होता है, किसी से बात नहीं करता. 9वीं में इतना बुरा हाल होता है कि बच्चा ग्रेस मार्क्स से 9वीं पास करता है, जो 8वीं तक टॉपर था सेकेंड टर्म तक. 10वीं में उसे बाहर भेज दिया जाता पढ़ाई के लिए, वो बाहर चल जाता पढ़ाई के लिए और अच्छे नंबरों से अपनी 10वीं पास करता है. 11वीं 12वीं में बहुत ही बुरा हाल होता है पढ़ाई में, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, फिर 12वीं में बाहर जाके और फिर 12वीं में थोड़े अच्छे नंबर लेता है. 8वीं से लेके जो 12वीं का टाइम पीरियड था वो एक रिलेशनशिप में था जिसके साथ उसकी पहली बार आंखें मिली थी. उस लड़की के साथ रिलेशनशिप था एक बहुत सच्चे प्यार के अंदर था, जो हमारा बचपन का प्यार होता है, नादान प्यार होता है, फुलिश प्यार होता है, कैन से वो सच्चा प्यार होता है. हम उस प्यार में था. उसे लगा था शायद मेरी जिंदगी का यही सब कुछ है और शायद वो सही भी हो सकता था. 12वीं तक वो बड़ा एक दूसरे को वो दोनों रहते थे, बहुत प्यार मोहब्बत करते थे. 12वीं के बाद एडमिशंस का टाइम आता है.
लड़का अपने कॉलेज चले जाता है, लड़की अपने कॉलेज चले जाती है, दोनों में बहुत फिर भी प्यार रहता है, बहुत सारे झगड़े होते हैं जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, बट स्टिल दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर। 1 साल कॉलेज में रहने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन होती है। कारण क्या था? उस लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी, उस सुरेश को कोई और लड़की पसंद आ गई थी अपने कॉलेज के अंदर, जिनके कारण उन दोनों के बीच में थोड़ी फ्रिक्शन, थोड़ी अनबन स्टार्ट हो जाती है। वो लड़का किसी तरह उस रिलेशनशिप से निकलता है बाहर और अगले रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है अपने कॉलेज के अंदर, अपने ही ब्रांच की किसी लड़की के साथ। ध्यान से सुनना, ये कहानी आपकी जिंदगी में पक्का फिट होगी। उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है जो उसी के, जहां उसका कॉलेज होता है वहीं की वो लड़की होती है। उन दोनों में फिर बड़ा प्यार मोहब्बत गठबंधन होता है। दोनों को लगता है शायद यही उनकी दुनिया है, यही उनका संसार है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। वहां से लड़का एक दिन बॉम्बे जाता है, मुंबई जाता है किसी काम के लिए, अपने एक बिजनेस के लिए। कॉलेज के होते दौरान वो बिजनेस करता है। मुंबई में उसे पहली बार कोई और लड़की मिल जाती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की को बातचीत करता है, उन दोनों की वहीं पे दोबारा साठगांठ स्टार्ट हो जाती है। वो दोबारा एक बार रिलेशनशिप में आता है मुंबई के अंदर, और जो पुराना उसका रिलेशनशिप चल रहा था उसके कॉलेज के अंदर, उसे वो नजरअंदाज कर देता है। फिर वो पुराना अपना रिलेशनशिप तोड़ के एक नए रिलेशनशिप में चल जाता है बॉम्बे के अंदर। जब वो बॉम्बे के अंदर रिलेशनशिप में नए जाता है, वो अपना पूरा पुराना रिलेशनशिप नजरअंदाज करता है, वहां से अनबन करके दोबारा उस रिलेशनशिप निकलता है और नए रिलेशन जाता है बॉम्बे के अंदर। 3.5 साल उसका रिलेशनशिप चलता है बॉम्बे के अंदर, बट वहां पे भी he was not good, he was not happy, he was not satisfied। वहां से वो रिलेशनशिप, वो पहली बार कभी जाता है बेंगलुरु, वहां पे एक कंपनी के अंदर काम करता है जहां पे उसे अपनी एक बहुत ही अच्छी ऑफिस एम्प्लॉय मिल जाती है अपने ही शहर की, और उसे लगता है कि शायद अब ये मेरा आखिरी मंजिल और मैं शादी यहीं कर लूंगा। क्योंकि हर बार वो कहीं ना कहीं अंदर से लड़का इमोशनली कनेक्टेड होता है लड़की से, और उसे लगता है इस बार मैं शादी कर लूंगा। अगले 2.5 साल उस बैंगलोर वाली लड़की के साथ रहता है और बॉम्बे वाले के साथ अगेन उनका ब्रेकअप हो जाता है, और उसे लगता है मेरी शादी हो जाएगी क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के हैं। बट वहां पे भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। आप सब इस स्टोरी को सुन के शायद आपको ये लग रहा हो कि लड़का कमीना था, लड़का अच्छा नहीं था, बट मैं उस लड़के की थोड़ी बैकग्राउंड में अगर जाऊं, द बॉय वॉज नॉट इमोशनली वेरी वेल। वो अपने बचपन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं निकला, उसका इमोशनल जो कनेक्शन था। हर जगह वो प्यार ढूंढता था, हर जगह वो एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढता था, शायद उसे नहीं मिलता था, शायद उसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती थी जिसके कारण वो वहां से निकलता था, कहीं और निकलने की कोशिश करता था। जैसे कि हम लोग कोचिंग पे ढूंढते हैं, इस कोचिंग पे समझ गए, अगली कोचिंग पे चलते हैं, अगली कोचिंग पे, जैसे कि हम विंडो शॉपिंग करते हैं, इस प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा आगे। तो मैं कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ इतना उसे नहीं मानूंगा कि वो गलत था, बट यस देयर वाज समथिंग कि उस लड़के को उसे खुशी नहीं मिल पा रही थी। वो फाइनली उस बैंगलोर लड़की के साथ सोचता है कि मैं सेटल डाउन कर जाऊंगा। दोनों अपने फैमिलीज में बताते हैं, दोनों के घर बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ रिलीजन इश्यूज को लेके वो बात फेयर हो जाती है। ही इज अगेन नॉट सेटल डाउन। वो लड़का रुक जाता है 1.5 साल कोई रिलेशनशिप के अंदर बिकॉज ही वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब। फिर एक दिन उसे फिर एक अपने सपनों की परी मिलती है किसी अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, और उसे बहुत पसंद आती है, एंड देन ही स्टिल गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट सपनों की रानी के साथ। वो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलता है, 2.5 साल दोबारा उनका रिलेशनशिप चला, बट समवेयर ही अगेन वांट्स टू सेटल डाउन। वो दोबारा शादी करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम यूज्ड टू गेट अप एंड इट यूज्ड टू बिकम वेरी बिग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी उसकी, जिसके कारण सब चीजें उसको खत्म नजर आती थी। आफ्टर दैट ही नेवर वेंट इनटू अ रिलेशनशिप। He always made good friends. He made casual friends. One sudden evening, he saw someone getting down from a car. वो लड़का अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसने किसी को देख लिया होता है, और वहीं पे उसकी नजरें बंद हो जाती हैं।
इट्स नॉट बिकॉज द प्रेटीनेस ऑफ द गर्ल, इट्स बिकॉज उसके अंदर उसे एक एनलाइटनमेंट नजर आती है। 6 महीने उस लड़की के पीछे रहता है, उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाती। ही स्टिल ट्राइज टू कनेक्ट, फिर भी नहीं हो पाती। फाइनली वन डे दे बोथ ट्राई टू टॉक विद ईच अदर एंड थिंग्स मटेरियलाइज्ड। वो दोनों रिलेशनशिप पे रहते हैं। अगेन द बॉय वांटेड टू मैरी, द गर्ल वांटेड टू मैरी, बट स्टिल कहते हैं उस परमात्मा ने जो लिखा उसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो बात नहीं मैच्योर होती। हर बार लड़के ने कोशिश की शादी करने की, कहीं ना कहीं वो नहीं पूरी हो पाती और लड़का हर बार इमोशनली बहुत ज्यादा टूटता है। कहने का मतलब वो लड़का अपनी जिंदगी के अंदर कहां पहुंच सकता था और आज कहां पे है, उसमें डिफरेंस है। वो लड़का अगर सुरेश शायद इस हिंदुस्तान का सबसे इंटेलिजेंट और सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता था, बट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट अपनी जिंदगी में हमेशा इस पर्सनल लाइफ में हार डालते हुए देखते वो हार जाता था। और आज शायद वो उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे उसने होना चाहिए था। आज वो नो डाउट बहुत आगे अपनी जिंदगी के अंदर, बट जहां पे उससे $1 बिलियन गेम में होना चाहिए था वो नहीं है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उसने जिंदगी के अंदर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में हार खाई है। यहां से सबक लेना यार, यहां से एक मॉरल सीखना, कभी इतना इमोशनली इन्वॉल्व मत होना कि आपको सारी सारी रात रोना पड़े, आपको सारी सारी रात अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं और लगाना पड़े। आपको अपनी जिंदगी को एक अच्छे मकसद के ऊपर लगाना है। आई अंडरस्टैंड डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आई अंडरस्टैंड इस एज के अंदर सब कुछ होता है, बट यू हैव टू सी द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क ऑफ योर लाइफ। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हमेशा अपना एक लक्ष्य रखा है, अपना एक गोल रखा है, अपना एक मिशन रखा है और उसे पूरा करने की हर कोशिश की है। और उस परमात्मा की रजा के साथ हर चीज भी मैंने पाई है। मुझे एक कोई मिला, वो कह रहा, आई मेट अ पर्सन, वो कहता विशाल जी आपने कैसे किया? और मैंने उनको बड़ा एक अच्छे से जवाब दिया कि भाई साहब जो लोग 50 साल में उखाड़ते हैं, आई डिड दैट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ माई लाइफ। आज मेरे पास अपने खुद का घर है, खुद का बंगला है, खुद की गाड़ी है, खुद का सब कुछ है उस परमात्मा की दया से, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य रखा, मैंने एक गोल रखा, मैंने एक मिशन रखा। यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ, यू आर वेरी यंग अभी, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जो बच्चे अभी आज 12वीं तक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे पढ़ाए आएंगे जिनको आपको क्रॉस करना है। बट अगर आप अपना लक्ष्य, अगर आप अपना गोल को बड़ा बनाते रहेंगे इन प्रॉब्लम से, उन प्रॉब्लम से गुजर जाएंगे। एट लास्ट आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू से दैट रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज टॉक्सिक. Relationships are not always bad, but yes, you have to maintain a dignity, you have to maintain a limit to which you have to cross, in which you have not to cross. I wish you all the best. Bye.